प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं कक्षा के अंदर हिंदी विषय के संबंधित जो भी हमें प्री बोर्ड के अंदर या हमारी वार्षिक परीक्षा के अंदर हमें कार्य आने वाला है, उसके बारे में विस्तृत रूप से आज जानकारी प्राप्त करेंगे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे ये वादा है कि हमारे शिक्षा विभाग द्वारा चलाए गए मिशन 100% को हम लोग इस सिंप्लीफाइड स्टडी मटेरियल को पढ़ के अचीव कर लेंगे। बस काम क्या करना है, हमने लगातार जो 7 दिन का हम लोग कार्य करेंगे, 7 दिन के अंदर अंदर आपको हिंदी की पूरे के पूरे पाठ्यक्रम की जानकारी दे देंगे। उसका इसके अंदर सॉल्व मटेरियल भी है। मुझे लगता है कि इसके पश्चात आपको किसी और बुक को उठाने की जरूरत नहीं है, कोई पुस्तक मत उठाना इसके बाद, चाहे हिंदी के लिए। हिंदी का ये जो सिंप्लीफाइड स्टडी मटेरियल है, ये तैयार करने वाले, जिनका मुख्य रूप से नाम लेना चाहूं, हमारे डॉक्टर राजन, जो कि स्टेट रिसोर्स पर्सन है पंजाब में हिंदी विषय के अंदर, जिनका नाम बोलता है डॉक्टर राजन जी, उनका विशेष धन्यवाद। उसके साथ साथ इस कार्य को करने के लिए हमारे कुछ और महान लोगों का योगदान है। वो है श्री दीपक कुमार जी। दीपक हिंदी मास्टर हैं, सरकारी मिडिल स्कूल कुदनी, जिला संगरूर। डॉक्टर सोमन सचदेवा जी मलोट से हैं, और श्रीमती गुरविंदर कौर हिंदी अध्यापिका, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेह सिंह वाला बठिंडा। तो इन लोगों का विशेष योगदान रहा। तो आइए हम लोग देखें कि अब हमने तैयारी कैसे करनी है। जैसे कि हमने जो कल हमारा दिन बीता है, उसमें एक हमने वीडियो तैयार की थी, ये बताने के लिए कि परीक्षा के अंदर हमें किस ढंग से कार्य आना है। पहला क्वेश्चन कौन सा होगा, दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा। यानी हमने एक एक प्रश्न के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी कल की वीडियो में प्राप्त की थी, क्योंकि वो वाला एक सैंपल मॉडल पेपर था जो कि हमारे पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपने साइट पर डाला था। कहने का भाव है, जो प्री बोर्ड का पेपर रहने वाला है या हमारा जो सालाना परीक्षा का पेपर रहने वाला है, वो बिल्कुल उसी ढंग से रहने वाला है जिसके बारे में हमने कल बात की थी। अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लेना। उसका लिंक आज के हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालेंगे। अगली बात, तो सबसे पहले हमारे पास परीक्षा के अंदर पहला प्रश्न कौन सा रहने वाला है, वो है संधि। जो सबसे पहला प्रश्न रहेगा में वो रहेगा संधि। तो संधि के यहां पर हमने बहुत सारे शब्द लिए हैं, संधि और संधि विच्छेद के। परीक्षा के अंदर इन्हीं में से कोई ना कोई शब्द आना है, लेकिन संधि को बनाने के लिए कुछ नियम है। समझ पा रहा हूं कि समय अब हमारे पास कम है, लेकिन कम समय में हम लोग एक बार संधि के नियमों को समझ लें, ताकि हमें संधि बनाना परीक्षा के अंदर आसान रहे और किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले संधि के नियम। संधि संधि हमें पाठ्यक्रम के अंदर अकेले स्वर संधि को लेकर बात की गई है। यानी संधि के मुख्य रूप से तो 3 भेद है, हम लोग उनकी बात नहीं करेंगे। जो हमारे पाठ्यक्रम में उसी की बात करेंगे, स्वर संधि की। ये करनी कैसे है? एक होती है हमारे पास, नंबर 1 पर है दीर्घ संधि। आप यहां पर चाहे नाम अब याद करो या ना करो, हमारा जो मेन गोल है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, वो यही रहने वाला है कि हम लोग 2 शब्दों की संधि कैसे कर लेंगे, या एक शब्द जो हमें दिया उसका संधि विच्छेद कैसे कर लेंगे। तो लीजिए, बहुत आसानी है। ये आप एक चीज देखिएगा, अ का मेल अ के साथ, अ का मेल आ के साथ, आ का मेल अ के साथ, आ का मेल आ के साथ। कहने का क्या भाव है, जब अ हो, चाहे अ छोटा हो चाहे बड़ा हो, इधर भी अ हो और इधर भी अ हो, छोटा बड़ा भूल जाना। अगर अ का मेल अ के साथ हो रहा है, कहने का अ का मेल आ के साथ या आ का मेल अ के साथ हो रहा है, तो हमारा उत्तर में पड़ेगा आ। आ का अर्थ आपने आ नहीं डालना, क्या डालना है, आ का
चिन्ह डालना है, आ की मात्रा डालनी है। अब देखिए उदाहरण देखिएगा ध्यान से, मत अनुसार, मत। अब जो त है असल में वो कैसे होता है, हलंत प्लस अ, यानी त के नीचे हमारे पास हलंत होता है। इसका अर्थ क्या होता है कि ये आधा है और जोड़ अ, कहने का भाव है कि इसके पीछे अ तो रहने वाला ही है। अगर कोई और हमारे पास मात्रा नहीं है, छोटी ई की, बड़ी ई की, ऊ की, अगर कोई मात्रा हमें नजर नहीं आ रही तो कहने का भाव वहां पर अ तो है। अब क्या है, यहां पर जो पीछे अ था और इधर भी अ है, अब जब दोनों अ का मेल होगा तो हम लोग उत्तर में क्या लगाएंगे, आ की मात्रा। देखिए मत, आ की मात्रा लगाती है, नुसार लगा दिया, क्योंकि दोनों अ तो हमने खत्म कर दिए, क्योंकि दोनों अ का बना के क्या लगा है, आ की मात्रा लगी। क्या बन गया, मतानुसार। समझ गए, आगे बढ़ रहा हूं। इसी प्रकार जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं ई। ई का भी बिल्कुल वैसे ही रहने वाला है। जब ई का मेल ई के साथ होगा, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, इस चीज को आप लोग एक बार साइड पे रख लीजिएगा। ई का मेल ई के साथ हो, जब भी ई का मेल ई के साथ होगा तो क्या बनेगा, बड़ी ई। बड़ी का कहने का बात क्या है, बड़ी ई की मात्रा, जिसे आप लोग पंजाबी में बिहारी बोलते हो। ठीक है, रजनी जोड़ ईश। अब यहां पर देखो ई, बड़ी ई की मात्रा थी, यानी वहां पे बड़ी ई थी। इधर क्या है, इधर भी ई आ गई। अब दोनों ई को मिला के क्या बनना है, हमारा बड़ी ई ही बनना है, यानी बड़ी ई की मात्रा ही बननी है। हमने मात्रा था रजनी, इस ई को इस ई के साथ मिलाया तो ई की मात्रा होगी श हो गया, रजनीश। आगे देखते हैं, ऊ की बात करें, ऊ में भी बिल्कुल ऐसे रहने वाला है। ऊ का मेल ऊ के साथ होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उत्तर बनाते समय हमने बड़ा ऊ लगाना, यानी बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। वधु उत्सव, वधु, इसलिए इधर पीछे क्या है, बड़ा ऊ है, इधर क्या है, इधर छोटा ऊ है, यानी बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिल रहे हैं तो बनना क्या है, बड़े ऊ की मात्रा लगनी है। तो क्या बना, वधुत्सव। और आगे बढ़ते हैं, गुण संधि की बात करें। गुण संधि की बात करने से पहले मैं आपको दोबारा एक बार यह दिखाता हूं हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमारे पास 3 स्वर आए थे, अ, ई और आया था ऊ। यहां पर एक ध्यान रखना, अ का मेल अ के साथ ही हो रहा है तो आ लग रहा है, ई का मेल ई के साथ ही हो रहा है तो बड़ी ई लग रहा है, ऊ का मेल ऊ के साथ ही लग रहा है तो बड़ा ऊ लग रहा है। कहने का भाव है कि दोनों तरफ एक जैसा ही स्वर होगा। अगर अ है तो उधर भी अ है, ई है तो उधर भी ई है, ऊ है तो उधर भी ऊ है, तो बन क्या रहा है, बड़ा बड़ा बन जाएगा। अब बात कर रहा हूं गुण संधि की, दूसरे रूप के बारे में। अब क्या है, हमने अब करना क्या है, जैसे दीर्घ संधि में पहले लिया अ, अब अ को हमने आगे ले लेना है, सब तरफ आगे लेंगे। और पहले बात किसकी की थी, अ की, ई की और ऊ के। गुण संधि के अंदर क्या करना है, अ को आगे लेके जो उधर से ई था और एक ऊ था, वो आपस में उनको क्या करना है, जोड़ना है। अब देखिए, जब आप अ को ई के साथ जोड़ोगे, कहने का भाव जब अ का मेल ई के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, ए, यानी कि ए की मात्रा। देखिए सुर, र है पीछे, यानी पीछे क्या है, अ है, इधर क्या है, ई है, तो बनना क्या है, बनेगा क्या, क्या बनेगा, ए बनेगा। तो बन गया सुर जोड़ इंद्र, क्या बन गया, सुरेंद्र बन गया। इसी प्रकार आगे देखें तो हम लोग अ और ऊ की बात कर रहे हैं, अ और ऊ। अ को जब ऊ से मेल करेंगे तो क्या बनेगा, ओ बन रहा है, क्या बन रहा है, ओ, जिससे आप लोग पंजाबी में होड़ा बोलते हो। ठीक है, जल जोड़ उर्मी, ल के पीछे क्या है, और ऊ है, अ को ऊ से मिलाया, क्या बन गया, ओ, क्या बन गया, जलोर्मी। अब यहां पर एक और बढ़ रहा है, अ का मेल री के साथ हो रहा है, अ का मेल री के साथ हो रहा है, तो इसका क्या बनता है, अर का अर्थ क्या है, जो सिर पे लगना है, र वो लगेगा, यानी कि रेफ, यानी कि र जो सिर पे लगना है वो लगेगा जब अ का री के साथ मेल होगा। जैसे महा जोड़ ऋषि, क्या बन गया, महर्षि। बहुत सारे विद्यार्थी एक गलती करके आते हैं परीक्षा के अंदर, ये वाला शब्द बहुत बार आता है,
तो उत्तर के अंदर क्या बना के आते हैं वो महर्षि। क्या बना के आते हैं महर्षि, जो कि गलत है, क्योंकि आ का मेल जब री के साथ होगा तो आ तो रहना ही नहीं है, क्या बने अर, यानी क्या बनेगा महा जो ऋषि महर्षि। ध्यान रख लीजिएगा, महर्षि बार बार कह रहा हूं, परीक्षा के अंदर आने वाला शब्द है जे, चाहे प्री बोर्ड के अंदर आ जाए चाहे आपको सालाना परीक्षा के अंदर आ जाए, क्या बनने वाला है महर्षि। आगे नंबर 3 पे बात कर रहा हूं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में क्या करेंगे, हमने पहले वाला अ तो आगे लेना है। अब गुण संधि में हमने नया बनाया था ए नया बनाया था और एक ओ बनाया था। अब दोनों को अ के साथ मेल करना है और इसके बड़े रूप को भी मेल करना है, यानी अ का मेल अब होगा ए के साथ या ए के साथ, ए के साथ या ए के साथ। और जब भी ए के साथ मेल होगा या ए के साथ मेल हो गया, हमारा उत्तर में क्या बनेगा ए, जिससे आप पंजाबी में दुलामा बोलते हो। अब देखिए महा जोड़ ऐश्वर्य, महाजोड़ ऐश्वर्य, तो हमारा उत्तर क्या बन गया महेश्वरे। क्या बन गया महेश्वरे। याद रखना आ की मात्रा यहां भी से उड़ेगी, क्योंकि यहां भी आ का मेल, ठीक है, आ का मेल ए के साथ हुआ है, तो क्या बन गया महेश्वरे। ये वाला शब्द भी परीक्षा के अंदर बहुत बार आता है। आगे बात करूं, अ का मेल अब ओ के साथ हो रहा है, क्या बन जाएगा ओ का मीन्स क्या है, जिसे आप पंजाबी में कनोड़ा बोल रहे हो। महा जोड़ ओज, क्या बन गया महौज। लीजिए अब बात कर रहा हूं यन संधि के बारे में। अब आगे अ नहीं लिया, याद रखना, अब आगे अ नहीं आ रहा है, अब आगे आ रहा है ई। जो हमने दीर्घ संधि करी थी वहां पे हमारे पास 3 स्वर आए थे, अ का मेल अ के साथ हुआ था, ई का मेल ई के साथ हुआ था, ऊ का मेल ऊ के साथ हुआ था। फिर हमने अ को लेके आगे गुण संधि भी बना ली थी, वृद्धि संधि बना ली थी। अब जो ई था उसको ले रहे हैं आगे, क्या ले रहे हैं ई को ले रहे हैं। इधर ई होना चाहिए इस तरफ, और दूसरी तरफ कोई भी अन्य स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर हो, कहने का पापा कोई भी स्वर, वो अ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है। यहां पर अ है, कोई भी स्वर हो सकता है, तो बनेगा क्या, क्या बनेगा य बनेगा। क्या बनेगा य, याद रख लीजिए य बनेगा। और एक बात का और ध्यान रख लीजिएगा, जब हम लोग इधर से एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, हम लोग उदाहरण की बात करें, अति जोड़ अधिक। अब अति है, त से पहले छोटी की मात्रा है, कहने का भाव है त के अंदर छोटी की मात्रा लगी है। जब छोटी ई की मात्रा हमने ले ली, बाहर निकाल ली, तो ये त तो ऐसे ही रह गया ना, आधा ही रह गया, क्योंकि पहले हम लोग बात करते हैं कि बिना स्वर के तो ये अधूरे ही हैं, त आधा रह गया। अब ई जोड़ इधर क्या है अ। अब हमने ई को अ से मेल किया, क्या बन गया य बन गया, लेकिन ये त आधा रह गया था, इसलिए यहां पे आधा त ही आने वाला है। ध्यान रखना यन संधि के अंदर ही आपको आधा अक्षर देखने को मिलेगा। परीक्षा के अंदर अगर आपको कोई आधे अक्षर वाला मिलता है, समझ लेना वो यन संधि है, ठीक है। तो अति जोड़ अधिक अत्यधिक, प्रति जोड़ एक प्रत्येक। अब यहां पे क्या था, ई का मेल किसके साथ हो रहा है ए के साथ, तो ए चीज क्या है हमारे पास, ए हमारे पास क्या चीज रहने वाली है ये ए, और वो हमने डाल दी प्रत्येक। नदी जोड़ अर्पण नदी अर्पण। अब देखते हैं यन संधि का अगला भाग। अब ऊ का मेल अ के साथ हो रहा है, या पहले ई लिया अब ऊ लिया, ऊ का मेल अ के साथ है, यानी ऊ आगे होगा, परली तरफ कोई भी, इस तरफ कोई भी स्वर हो सकता है, जोड़ी नियम अ हो आ हो कोई भी हो सकता है, लेकिन ऊ नहीं होगा, ऊ नहीं होगा, उसके अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर होगा। अब ऊ का मेल जब अ के साथ होगा क्या बनेगा व बनेगा। याद रख लेना, ई का मेल जब किसी भी अन्य स्वर के साथ हो रहा है तो य लग रहा है, ऊ का मेल जब किसी भी स्वर के साथ हो रहा है क्या बन रहा है व बन रहा है, क्या बन रहा है व बन रहा है। जैसे वधु जोड़ अनुसार वध्वनुसार, अब ये ध में से ऊ निकला तो आधा ही रह गया ध। सु जोड़ आगत सवागत, क्योंकि इधर से ऊ निकल गया आधा स रह गया तो स्वागत हो गया। अब है री
जोड़ अन्य स्वर, री जोड़ अन्य स्वर, पितृ अर्पण। ई री जोड़ अन्य स्वर क्या बन रहा है? र बन रहा है, र बन रहा है, यानी र बन रहा है। और जैसा कि अन्य स्वर उधर होगा हम लोग वैसे मात्राएं डालेंगे। पितृ जोड़ अर्पण, पितृर्पण। पितृ जोड़ आदेश, पित्रादेश। समझ गए? पितृ जोड़ आदेश, पित्रादेश। अब बात कर रहा हूं आपसे पांचवें भेद के बारे में, जो कि हमारा संधि का अंतिम भेद है, अयादि संधि। इधर क्या है, शुरू में हमारे पास ए है, ए ही होगा, छोटा ए होगा या ए होगा, यानी ए होगा या ए होगा, जिसे छोटा ए बड़ा ए कह लेते हैं आप लोग, ए होगा या ए होगा। और परली तरफ कोई भी स्वर हो सकता है। और जब ए या ए पहले आ जाए तो संधि बनाते समय ए लगने वाला है। क्या लगने वाला है? ए आ। ये अ किसके लिए है? उससे पहले जो भी स्वर होगा। और अगर ए आ जाए तो आए, यानी कि य से पहले आ की मात्रा भी लगने वाली है। उदाहरण देखिएगा, ने, यहां पर ए है, ने जोड़ अन, नयन, क्या बन रहा है? य बन रहा है। अगर नय आ गया, जिसे कहते हैं पंजाबी में दुलाम आ गया, फिर य लगाने से पहले वहां पर आ की मात्रा लगेगी, जैसे नय जोड़ अक, नायक। और अगर ओ आ जाए, छोटा ओ बड़ा ओ, छोटा ओ आ गया तो व लग रहा है, जैसे पो जोड़ अन, पवन। अगर बड़ा आ गया, कनोड़ा जिसे बोलते हो आप लोग, पौ, पो जोड़ अन तो पावन। इसमें भी क्या है? आ की मात्रा लग जाएगी। अगर ए है तो यह लग रहा है, ए है तो आ की मात्रा लगाकर यह लग रहा है। वही बात नीचे है, अगर ओ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो पो जोड़ अन, अगर छोटा ओ है तो अकेला व लग रहा है। अगर ओ है, यानी बड़ा ओ है जिसे कनोड़ा बोलते वो है, तो आ की मात्रा लगा के फिर वह लग रहा है। तो ये था हमारा संधि का। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो संधि शब्द हमारे पास इस सिंप्लीफाइड स्टडी मटेरियल के अंदर है, अब उसकी बात करते हैं, क्योंकि परीक्षा के अंदर अब हमें इन्हीं में से आएंगे। तो लीजिएगा, सबसे पहले मत अनुसार, मतानुसार। रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र। परम जोड़ अनु, परमाणु। अति जोड़ ईव, अतीव। छात्र जोड़ आवास, छात्रावास। प्रति जोड़ इच्छा, प्रतीक्षा। परीक्षा जोड़ अर्थी, परीक्षार्थी। नारी जोड़ इच्छा, नारीच्छा। चिकित्सा जोड़ आलय, चिकित्सालय। रजनी जोड़ ईश, रजनीश। गुरु जोड़ उपदेश, गुरुपदेश। वधु जोड़ उत्सव, वधुत्सव। सिंधु जोड़ उर्मी, सिंधूर्मी। सरयू जोड़ उर्मी, सरयूर्मी। सुर जोड़ इंद्र, सुरेंद्र। अब जितने ये हमने पहले पहले कर लिए, ये सभी कहां से आए हमें? ये हमारी सबसे पहली संधि थी, दीर्घ संधि। अब अगली क्या आ गई? गुण संधि आ गई है। तो सुर जोड़ इंद्र, सुरेंद्र। जल जोड़ उर्मी, जलोर्मी, यहां पर जलोर्मी। वीर जोड़ इंद्र, वीरेंद्र। महा जोड़ उत्सव, महोत्सव। नर जोड़ ईश, नरेश। गंगा जोड़ उर्मी, गंगोर्मी। यंथा, यथा, यहां पर यंथा नहीं है, यथा है, ऊपर बिंदी नहीं। यथा जोड़ ईष्ट, यथेष्ट। वसंत जोड़ ऋतु, वसंत ऋतु। रमा जोड़ ईश, रमेश, यहां भी ऊपर बिंदी नहीं है, रमेश। देव जोड़ ऋषि, देवर्षि। वीर जोड़ उचित, विरोचित। सप्त जोड़ ऋषि, सप्तऋषि। सर्व जोड़ उदय, सर्वोदय। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर्व जोड़ उदय, सर्वोदय। महा जोड़ ऋषि, महर्षि। मैंने पहले भी कहा था, परीक्षा के अंदर आने वाला शब्द है जे, महर्षि मत करना, महर्षि। मत जोड़ ऐक्य, मतैक्य। दंत जोड़ ओष्ठ, दंतोष्ठ। लोक जोड़ ऐष्णा, लोकेष्णा। अधर जोड़ ओष्ठ, अधरोष्ठ। परम जोड़ ऐश्वर्य, परमेश्वर्य। महा जोड़ ओज, महोज।
तथा जोड़ एव तथैव, परम जोड़ औषध परमौषध, महा जोड़ ऐश्वर्य महेश्वर्य। आगे देखें, महा जोड़ औषध महौषध, अति जोड़ आचार अत्याचार। अब देखिए जितने भी आधे जिसके अंदर आधा शब्द आने वाला है वो सभी कौन से रहने वाले हैं, वो रहने वाले हैं यन संधि वाले। तो अति जोड़ आचार अत्याचार, सु जोड़ आगत स्वागत, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है ये। अति जोड़ अधिक अत्यधिक, ये भी क्या है, महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। सु जोड़ अल्प स्वल्प, अभी जोड़ आगत, अभी जोड़ आगत अभ्यागत, गुरु जोड़ आज्ञा गुराज्ञा। क्या बन गया, गुरु जोड़ आज्ञा गुराज्ञा। प्रति जोड़ एक प्रत्येक, अनु जोड़ इति अन्वति, प्रति जोड़ उत्तर प्रयोत्तर, अनु जोड़ ऐशन अन्वेषण, पितृ जोड़ आज्ञा पित्राज्ञा, पितृ जोड़ अर्पण पितृपण अर्पण पितृपण, मातृ जोड़ अनुमति मातृनुमति, पितृ जोड़ उपदेश पितृोपदेश, पितृ जोड़ आदेश पित्रादेश, मातृ जोड़ ईश मातृईश। अब हमारे पास आ गया अयादि संधि के, जो हमने अंतिम अभी करी थी। ने जोड़ अन नयन, न जोड़ एक नायक। अब देखिएगा यहां पर ए आया तो हमने केला य डाला है, ए आया यानी कि पंजाबी वाला दुलामा आया तो क्या डाला, पहले आ की मात्रा फिर य डाला, नायक। न जोड़ इका नायक, चे जोड़ अन चयन, शे जो अन शयन। यहां पर थोड़ा सा गलत आ गया, गे गे जोड़ इका, गे जोड़ इका क्या बन गया, गायिका। पो, यहां पर पथो नहीं है, पो है, पो जोड़ इत्र, पो जोड़ इत्र क्या बन गया, पवित्र बन गया। गे जोड़ अन, गे जोड़ अन क्या बन गया, गायन। गायन नहीं होगा क्योंकि ये ग होगा, ग जोड़ अन होगा, ग जोड़ अन है ये, गायन। पो जोड़ अन पवन, नौ जोड़ एक नाविक, भो जोड़ अन भवन, पौ जोड़ अन पावन, हो जोड़ अन हवन, पौ जोड़ अक पावक, भो जोड़ ईशे भविष्य, भो जोड़ उक भावुक। तो ये थी हमारी संधि। परीक्षा के अंदर हमारा पहला प्रश्न संधि का ही रहने वाला है। अब अगली बात कर रहे हैं हम लोग समास के बारे में। अब अगली बात कर रहे हैं हम लोग समास के बारे में। हमारा दूसरा प्रश्न परीक्षा के अंदर समास से रहने वाला है। समास को समझने के लिए हमने नियम है हमारे पास, उनकी बात भी कर सकते हैं, लेकिन ये आसान है, आप लोग ऐसे भी समझ लोगे। तो समास से संबंधित परीक्षा के अंदर दो प्रश्न बन सकते हैं। या तो हमें जैसे पहला देखिए विग्रह और समस्त पद, या तो हम परीक्षा के अंदर विग्रह दे देंगे, जैसे कहेंगे राजा का कुमार, उसका समास बनाएं या समस्त पद बनाएं, तो हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, राजकुमार। या हमें परीक्षा के अंदर क्या करेंगे, समस्त पद दे देंगे पहले ही राजकुमार, और उसका करना क्या होगा, विग्रह करना होगा, वो क्या बनेगा, राजा का कुमार। यानी या तो विग्रह होगा हमारे पास तो हम लोग समास बना देंगे, अगर समास होगा यानी समस्त पद होगा तो हम लोग विग्रह बना देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है राजा का कुमार, यानी राजा का बेटा, राजा का कुमार राजकुमार। गो के लिए शाला, गौशाला। सेना का पति, सेनापति। युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि।
देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, सेना का नायक, सेना नायक, सुख को प्राप्त, सुख प्राप्त, यश को प्राप्त, यश प्राप्त, परलोक को गमन, परलोक गमन, वन को गमन, वन गमन, गगन को चूमने वाला, गगन चुम्मी। परीक्षा के अंदर आने वाला समास, परीक्षा के अंदर आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है गगनचुंबी, क्योंकि गगनचुंबी हमें हमारी पाठ्य पुस्तक के ममता कहानी के अंदर था। ममता कहानी के अंदर एक शब्द आया था गगनचुंबी, तो उसका अर्थ क्या है, उसका विग्रह क्या है, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। इसको ध्यान रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे माखन को चुराने वाला, माखन चोर। शाप से ग्रस्त, शापग्रस्त। तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत। हस्त लिखित, हस्त से लिखित। अब देखिए, हस्त से लिखित इधर चाहिए था और ये इधर चाहिए था। चलो आप लोग समझ गए। अगर हमें समास आया तो हम लोग विग्रह कर देंगे, विग्रह आया तो समास कर देंगे। रस से भरी, रस भरी। रेखांकित, रेखा से अंकित। अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। धर्म के लिए शाला, धर्मशाला। हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री। राह के लिए खर्च, राह खर्च। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। यहां पे हाथ कड़ी नहीं करना है, हथकड़ी। मार्ग से भ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट। विद्या से विहीन, विद्या विहीन। धर्म से पतित, धर्म पतित। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। धन से हीन, धनहीन। देश से निकाला, देश निकाला। गंगा का जल, गंगा जल। दीनों के नाथ, दीनानाथ। देश का वासी, देशवासी। घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़। ये भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। परीक्षा के अंदर बहुत ही बार आ चुका समास या समास विग्रह है। घोड़ों की दौड़, घोड़ दौड़ नहीं होता है, घुड़दौड़ होगा। ध्यान से देख लीजिएगा कैसे डालना है। घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़। आगे है जी अमृत की धारा, अमृत धारा। राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति। वन में वास, वनवास। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान में मगन, ध्यान मगन। आप पर बीती, आप बीती। दान में वीर, दानवीर। कार्य में कुशल, कार्य कुशल। दुख को प्राप्त, दुख प्राप्त। शोक से आकुल, शोकाकुल। ये भी बहुत बार परीक्षा के अंदर आ चुका है, ध्यान से देख लेना। शोकाकुल, इसको शोकाकुल नहीं डाल के आना है। शोक और आकुल का संधि समझ लीजिए यहां बन रहा है। क्या बन रहा है? शोकाकुल। सबको खाने वाला, सर्वभक्षी। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, सबको खाने वाला, सर्वभक्षी। युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि। आगे बढ़े तो रहीम द्वारा कृत, रहीम कृत। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। भू का दान, भूदान। धर्म से विमुख, धर्म विमुख। कर्म में वीर, कर्म वीर। राज की सभा, राजसभा। ग्राम में वास, ग्रामवास। आप साथ साथ बोल सकते हो, आपको याद भी होते जाएंगे साथ साथ। वायु में चलने वाला यान, वायुयान। परमवीर को मिलने वाला चक्र, परमवीर चक्र। माल ढोने वाली गाड़ी, मालगाड़ी। बैलों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी। अश्रु लेने वाली गैस, अश्रु गैस। मधु इकट्ठा करने वाली मक्खी, मधुमक्खी। यहां पर बिंदी है, बिंदी नहीं डालनी है। काली है जो मिर्च, काली मिर्च। कमल के समान चरण, चरण कमल। कमल चरण नहीं करना, यहां पर चरण कमल आ रहा है, ध्यान रख लेना। कमल के समान चरण, चरण कमल। चरण पहले आ रहा है। महान है जो देव, महादेव। महान देव नहीं करना है, क्या करना है? महादेव। नीली है जो गाय, नील गाय। वहां नीली गाय नहीं आएगा, परीक्षा के अंदर ये बहुत बार आया है। नीली है जो गाय, नील गाय।
परम है जो आनंद, परमानंद। घन के समान श्याम, घनश्याम। कनक के समान लता, कनक लता। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। नर है जो सिंह के समान, यानी कि नरसिंह, याद रखना, नर है जो सिंह के समान, सिंह शेर, ठीक है, नरसिंह। मुख है जो चंद्र के समान, मुख चंद्र। भला है जो मानस, भला मानस। ग्रंथ है जो रतन के समान, ग्रंथ रतन। अब वो वाले हम लोग समास करने जा रहे हैं जो हमारे पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। मन से गणंत, मन गणंत। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। जेब के लिए खर्च, जेब खर्च। युद्ध अभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास। धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट। यहां पे जो गलत है इसका जो है सही आंसर है धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट। भूख मरा, भूख से मरा। कर्तव्य में निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। अब यहां पर उल्ट चल रहा है काम, इधर विग्रह समास और इधर समास विग्रह चल रहा है। देश के लिए प्रेम, देश प्रेम। भारत रत्न, भारत का रत्न। लाखों का पति, लखपति। आराम के लिए कुर्सी, आराम कुर्सी। सबको प्रिय, सर्वप्रिय। ये परीक्षा के अंदर बहुत बार आया है। सबको प्रिय, सर्वप्रिय। परीक्षा के लिए केंद्र, परीक्षा केंद्र। यहां पर आप परीक्षा देने भी जाओगे। पाप से मुक्ति, पाप मुक्त। आगे देखें, राजकुमारी, राजा की कुमारी। आंखों देखी, आंखों से देखी। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। नगरवास, नगर में वास। पैदल पथ, तो पैदल चलने के लिए पथ। पैदल पथ का विग्रह क्या बनेगा? पैदल चलने के लिए पथ बनेगा। ये थे हमारे पास समास। आज हमने अभी तक संधि भी कर ली, समास भी कर लिया। समास को आप लोग पीछे पीछे बोल के कर सकते हो, दोबारा भी आप जितनी बार चाहो इस वीडियो को देख सकते हो। उसका लाभ क्या रहने वाला आपको कि जितनी बार आप इस वीडियो को देखोगे, एक तो सब कुछ यहां पर आपको टाइप किया हुआ मिल रहा है। कहने का भाव क्या है कि वीडियो हमारे ऊपर ज्यादा असर क्यों करती है, क्योंकि इसमें दृश्य भी है और श्रव्य भी है, यानी देखने को भी है, सुनने को भी है। अकेला देखेंगे तो भी बात नहीं बनने वाली, अकेला सुनेंगे तो भी बात नहीं बनने वाली। यहां पर आपको देखने के लिए भी है, सुनने के लिए भी है। तो कहने का क्या भाव है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। आइए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा निर्माण की ओर। मैंने आपको पहले भी कह दिया है कि हम लोग 7 दिन के अंदर, ओनली विदिन 7 डेज, विदिन 7 डेज के अंदर सारे का सारा हम लोग हिंदी का पाठ्यक्रम, व्याकरण सब कुछ कंप्लीट करेंगे। लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप साथ जुड़े रहना। जहां आपको कुछ जानने की जरूरत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वीडियो को पूरा देखकर, अंत तक देखकर लाइक भी करना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न रहने वाला है हमारे पास, भाववाचक संज्ञा निर्माण। यह क्या है? भाववाचक संज्ञा निर्माण क्या है? हमारे पास जैसे बूढ़ा, बूढ़ा शब्द आ गया, हमने देखा बूढ़ा की एक संज्ञा है। संज्ञा तो है ही, कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन हमने जितने भी हमारे पास यहां पर शब्द आएंगे सबको भाववाचक संज्ञा में बदलना है, भाववाचक संज्ञा में बदलना है। तो भाववाचक संज्ञा के अंदर बदलने का क्या भाव है कि ऐसा शब्द बना देना है जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, जिसे हम लोग छू नहीं पाएंगे। जैसे बूढ़ा, बूढ़े व्यक्ति को तो छू लेंगे, उसके बुढ़ापे को नहीं छू सकते हैं। क्यों? वो बुढ़ापा हमेशा रहने वाला नहीं है। ऐसी प्रकार बच्चा है, बच्चे को तो छू लेंगे, उसका बचपन
सारी उम्र कहने के बाद हमेशा रहने वाला नहीं है। तो आइए शुरू करें भाववाचक संज्ञा निर्माण। साथ साथ बोलते जाना, उसका लाभ क्या रहने वाला, आपको साथ साथ बोलेगा कि आपको याद भी होता जाएगा। बूढ़ा बुढ़ापा, चोर चोरी, मनुष्य मनुष्यता, पशु पशुता, क्षत्रिय क्षत्रियत्व। आगे बढ़ रहा हूं, व्यक्ति व्यक्तित्व, धिक धिक्कार, अहम अहंकार, निज निजत्व, गहरा गहराई, मोटा मोटापा। इधर देखें, आदमी आदमियत, इंसान इंसानियत, ठग ठगी। ठग ठगी परीक्षा के अंदर बहुत बार आ चुका है। कारीगर कारीगरी, मित्र मित्रता, मित्र शब्द भी परीक्षा के अंदर बहुत बार आ चुका है। शिशु शिशुता, प्रभु प्रभुता, प्रभु शब्द भी परीक्षा के अंदर बहुत बार आया है। वीर वीरता, नारी नारीत्व, नारी शब्द भी बहुत बार आ चुका है। गुरु गुरुत्व, प्रभु प्रभुत्व, प्रभु का प्रभुता भी ठीक है, प्रभु का प्रभुत्व भी ठीक है, आप कोई एक ही लिख के आना है। स्त्री स्त्रीत्व, पंडित पांडित्य, ये ध्यान रखना, पंडित का पांडित्य यानी कि यहां पर आ की मात्रा प के साथ लगेगी, इस बात का ध्यान कर लेना। परीक्षा के अंदर ये गलत मत करना, पंडित का पंडित्य नहीं करना है, क्या करना है, पांडित्य। कुमार का कुमारे, ये भी देख लेना ध्यान से, कुमार का कुमारे। मम का ममता, स्व स्त, अपना अपनत्व, अच्छा अच्छाई, भला भलाई, ऊंचा ऊंचाई, मीठा मिठास और खट्टा खटास। कड़वा कड़वाहट, चिकना चिकनाहट, काला कालीमा, काला कालीमा, नीला नीलापन। अब काला का कालापन नहीं करना है, कालीमा होता है, नीला का नीलापन है। महा का महिमा, ईमानदार का ईमानदारी, चालाक का चालाकी, गरीब का गरीबी, आजाद आजादी, लाल लाली, सफेद सफेदी, सुंदर सुंदरता, परीक्षा के अंदर बहुत बार आया है सुंदर। निर्धन निर्धनता, मूर्ख मूर्खता भी परीक्षा के अंदर बहुत बार आ चुका है, मूर्ख मूर्खता। सरल सरलता, सज्जन सज्जनता, विद्वान विद्वता, विद्वता विद्वता विद्वता। मधुर मधुरता, चतुर चतुरता, लिखना लिखाई, बहुत बार परीक्षा के अंदर आया है, लिखना और पढ़ना, लिखना का लिखाई आएगी, पढ़ना का पढ़ाई आएगी। उतरना उतराई, घिसना घिसाई, बुनना बुनाई, चढ़ना चढ़ाई, लड़ना लड़ाई, चुनना चुनाव, यहां पे चुनाई नहीं डालना है, चुनना का चुनाव, लगना का लगाव, बहना बहना का बहाव, पहना पहनना पहनावा, बचना बचाव, गिरना गिरावट। ये ध्यान से रख लेना, गिरना गिरना शब्द भी परीक्षा के अंदर बहुत बार आया, गिरना। थकना थकावट, सजाना सजावट, घबराना घबराहट, ये भी परीक्षा के अंदर बहुत बार आ चुका है। मुस्कुराना मुस्कुराहट, जलना जलन, मिलना मिलन, पालना पालन, उलझना उलझन, खेलना खेल, भूलना भूल, मांगना मांग, ढूंढना ढूंढ, काटना काट, खोजना खोज। ये परीक्षा के अंदर बहुत बार आया खोजना शब्द, खोजना खोज, नापना नाप, दौड़ना दौड़। आगे चले, दूर का दूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण, दूर दूर का दूरी, ऊपर ऊपरी, निकट निकटता। अब उन भाषा संज्ञा की बात करेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे पाठों के पीछे अभ्यास कार्य में है। मित्र मित्रता हमने कर लिया। नमक नमकीन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, नमक नमकीन। युवक यौवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण है कि पेपर के अंदर बहुत बार देखा जा चुका है। युवक का युवकी नहीं करना, युवती नहीं करना, भाववाचक संज्ञा बन रहा है युवक का
यौवन, नारी, नारी तव, आलसी, आलसे, आलसी भी परीक्षा के अंदर बहुत बार आया, आलसी का आलसे, संतुष्ट, संतुष्टि, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता, यह भी परीक्षा के अंदर बहुत बार आया, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता, लिखना, लिखावट, याद कर लेना, लिखना, लिखावट, बचना, क्षमा करना, बच्चा, बच्चा, बचपन, शिक्षक, शिक्षा, माता, मातृत्व, हंसना, हंसी, सफेद, सफेदी, अरुण, अरुणिमा, परीक्षा के अंदर बहुत बार आया, अरुण, अरुणिमा, दीन, दीनता, चिकित्सक, चिकित्सा, चिकित्सा, पराया, परायापन, भगत, भक्ति, भगत, भक्ति। अब बोलने में भक्ति है, त को छोटी की मात्रा नहीं डालनी, छोटी की मात्रा कहां आ रही है, आधे क के पहले क्यों आ रही है, क्योंकि हिंदी का नियम है, अगर जिस अक्षर पर ई की मात्रा आ रही है, अगर उससे पहले वाला आधा अक्षर है तो वहां पर ई की मात्रा चली जाएगी, ध्यान रख लेना। ईमानदार, ईमानदारी, कमाना, कमाई, पूजना, पूजन, समीप, समीपता, सुंदर, सुंदरता, बंधु, बंधुत्व, फिसलना, फिसलन, गिरना, गिरावट। गिरना शब्द परीक्षा के अंदर बहुत बार आ चुका है। शुद्ध, शुद्धता, मानव, मानवता, बनाना, बनावट, खोजना, खोज। तो ये था हमारा जो तीसरा प्रश्न रहने वाला है परीक्षा के अंदर, वो था भाववाचक संज्ञा का। तो अभी हमने आज के दिन यानी पहले दिन 7 दिन कार्य करना है। पहले दिन हमने 3 चीजों को छुआ, संधि, समास और भाववाचक संज्ञा। तीनों के ऊपर आज आप इस वीडियो को देख के अपना काम कीजिएगा, पीछे पीछे बोलिएगा। इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार हो सके इसको देख के अपने दिमाग में उत्तर बिठा लीजिएगा क्या बनने वाला है, क्योंकि आज का समय हमारा संधि समझाने में ज्यादा लगा, आगे हमारा समय कम लगता जाएगा। हमारे पास कुल मिलाकर 55 पेज है, कहने के बाद 55 पेजेस हैं। आज अभी हमने 3 पेज के ऊपर बात करी है, 3 पृष्ठ के ऊपर बात करी है, लेकिन बाकी 55 के 55 पृष्ठ के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आपका सहयोग चाहिए, आप जुड़े रहना, कमेंट करते रहो, तो हम लोग लगातार बिना रुके आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग मिशन 100% को सफल करें। मिशन 100% का, मिशन 100% का एक ही भाव है कि पूरा पढ़ो और सभी के सभी लोग अपना बेस्ट दे दो। गिव योर बेस्ट, गिव योर 100%, अपना 100% देना, अपना बेस्ट देना। आज की क्लास के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।